नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। अवैध खनन व अवैध परिवहन की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार व जिलाधिकारी आगरा अरविंद मल्लापा बंगारी द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गोष्ठी में अवैध खनन, अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर सख्त कार्यवाही के निर्देश। मध्य प्रदेश व राजस्थान से आगरा आने वाले सभी एंट्री पॉइंट्स पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे, संभावित क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे, रात्रिकालीन गश्त और संयुक्त चेकिंग टीमों द्वारा सक्रिय रूप से प्रभावी चेकिंग की जाएगी। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमाओं से आने वाले केवल अंतर्राज्यीय परमिट वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिना परमिट, बिना नंबर प्लेट व अवैध रूप से ओवरलोड वाहनों व व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिन के समय शहर व कस्बे में किसी भी प्रकार की गिट्टी, मोरंग व मिट्टी से भरे हुए ट्रक व डंफरों का प्रवेश व संचालन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि मैंने पिछले महीना 13 अक्टूबर को हमने माइनिंग टास्क फोर्स का भी मीटिंग किया था, जिसमें पुलिस थे, SDM थे, माइनिंग अफसर थे, ARTO थे। तो बेसिकली ये है कि हमारे जिले में कोई माइनिंग का पट्टा नहीं है। एक पट्टा बालू का है सिकंदर थाने क्षेत्र में, बाकी हमारा कोई ना पत्थर का ना बजरी का है। जो भी आता है मेजर बाहर से आता है। तो ये हमारी एनफोर्समेंट इस तरह से किया जाएगा। हर थाने लेवल पे, हर तहसील लेवल पे टास्क फोर्स बनी हुई है और अब थाने लेवल पे भी टास्क फोर्स इन प्रोसेस में है। इसमें टास्क फोर्स में पुलिस, राजस्व, माइनिंग डिपार्टमेंट और ARTO का अधिकारी है। कोई भी गाड़ी बिना ISTP के एंटर नहीं करेगी। एंटर करेगी तो उनका उसके बाद उनका ओवरलोडिंग चेकिंग की जाएगी। ओवरलोडिंग है तो देन इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिना ISTP का इंटर स्टेट ट्रांजिट पास का कोई गाड़ी एंटर नहीं की जाएगी। जो आज के टाइम पे जो मेजर लगभग जो सर्वे किया गया है, लगभग 9 to 12 हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, उतने रोड्स हैं। उस रोड पे IP बेस्ड CCTV कैमरा लगाने का भी सोचा गया है, क्योंकि आज के टाइम पे 2 जगह पे CCTV कैमरा, हम सारे जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जहां गाड़ी आने की संभावना है उसमें IP बेस्ड कैमरा लगाएंगे। इसके अतिरिक्त जो टीम्स को भी दायित्व दिया गया है कि इसमें सख्ती बरता जाए और जो भी इसके सेफ्टी के साथ और सख्ती के साथ विजिलेंट के साथ काम करे। इस पे कोई कुताही नहीं, 0 टॉलरेंस है एंड सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी निर्देश के साथ आज हमने एक CP सर की अध्यक्षता में जिस तरह मैं और मेरे द्वारा SDMs, ACPs, SHOs ऑनलाइन जुड़े थे, माइनिंग अफसर, CRT अफसर, सारे लोग एक टीम के साथ जुड़े थे। आने वाले दिनों में इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा एंड कोशिश है कि कोई भी अवैध परिवहन, अवैध माइनिंग ना हो। आज अवैध माइनिंग के भंडारण और उसके परिवहन को लेकर के एक आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारे जो ARTO हैं, माइनिंग के ऑफिसर, SDM, हमारे ACP और जितने हमारे SHO थे, सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। इस मीटिंग में ऑलरेडी पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, DM साहब के द्वारा मीटिंग करके इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे पूरे जनपद में कहीं भी बजरी का या कहीं भी किसी तरह के पत्थर का कोई भी पट्टा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ यमुना जी में एक पट्टा है जो कि सिकंदरा थाने में है, बालू का पट्टा, इसके अलावा कहीं नहीं। अब जो भी परिवहन यदि बजरी का या पत्थर का, दूसरा स्टेट, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो जिला है वह 2 स्टेट मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ है और पूरे बॉर्डर हमारे पोरस हैं और हमारे करीब 10 के करीब थाने इससे हमारे जुड़े हुए हैं। तो इस पोरस बॉर्डर होने के कारण हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे पोरस बॉर्डर हैं, इन सभी जगह पर हम लोगों के द्वारा CCTV कैमरा लगाया जाएगा। इन सभी जगह पर चेकिंग कराई जाएगी। जो हमारे मेन रोड के अलावा भी जो पोरस बॉर्डर हैं, जिधर से ये लोग आ सकते हैं, 100% CCTV की निगरानी रहेगी। जो हमारा टास्क ग्रुप बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, इसके अलावा माइनिंग के और जो RTO के, इनके कर्मचारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और जो भी परमिट, इंटर स्टेट परमिट जिन गाड़ियों की है, उन्हीं गाड़ियों की एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम अपने यहाँ होने देंगे। इसके अलावा किसी गाड़ी की भी एंट्री नहीं होगी और इंटर स्टेट परमिट की गाड़ी जो यहाँ आएगी उनका भी हम लोग वो ओवरलोड नहीं चलाएं, इस चीज को भी RTO इस चीज को सुनिश्चित करेंगे।
ड्रोन के द्वारा इसकी निगरानी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब करवा रहे हैं। डीएफओ ने पूरे इस इलाके की रैकी कर ली है और हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक 15 दिन पर हम लोग ड्रोन से ये जो पूरा बॉर्डर का इलाका है इसकी हम लोग निगरानी करेंगे, ताकि ड्रोन से ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन तो नहीं किया गया। हम लोग पूरी तरह से इस पर जीरो टॉलरेंस इस पर बढ़ती जा रही है। शासन की नीति, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता, डीजीपी साहब के निर्देश पर हम लोग इसमें पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस बरत रहे हैं। और आपसे भी, मीडिया से भी हमारा आग्रह है कि जो हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मोबाइल नंबर दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को यदि ये लगे कि कोई पुलिसकर्मी या अन्य कोई इस मामले में उपलब्ध इस मामले में उसकी गलत भूमिका है, तो वो फोटोग्राफ लेकर के हमारे किसी भी ग्रुप पर, पुलिस के ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर डाल सकता है। उसमें मेरे मोबाइल नंबर पर फोन कर सकता है, जो नंबर हमने दिया है, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें।